हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक। सो आज की 9th क्लास के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज नंबर 1.2 फ्रॉम चैप्टर नंबर सिस्टम आप सॉल्व करने जा रहे हैं। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए, पिछले वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट मैं बच्चों को एक्सप्लेन कर चुका, उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज 1.2 है। तो अच्छी तरीके से इसे समझ लीजिए और नोट डाउन करना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.2 से। देखिए, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन 1 में क्या बोला गया, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें जस्टिफिकेशन भी लिखना है, सिर्फ ट्रू फॉल्स लिखने से चलेगा नहीं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है। एवरी इरैशनल नंबर इज रियल नंबर। तो देखिए, ये स्टेटमेंट हमें प्रूफ करना है, लिखना है कि ये स्टेटमेंट जो दिया है ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसे पता करेंगे, इसके पीछे का जो भी कॉन्सेप्ट है वो बच्चों आपको पता होना ज़रूरी है। बहुत सिंपल मेथड से मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है, जो प्रीवियस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ फ्लो चार्ट के हिसाब से। अगर आपने उस फ्लो चार्ट को अगर अच्छी तरीके से समझ लिया, लर्न कर लिया, तो इस तरह की कम से कम 30 स्टेटमेंट्स बनते हैं इस चैप्टर में। तो सारे 30 स्टेटमेंट फिंगर टिप पे आपको समझ में आ जाएगी कि जो स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है। फिर भी अभी हम इसे समझ लेते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। देखिए, रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर वो होता है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरैशनल होता है। ध्यान में रखिएगा, रैशनल एंड इरैशनल नंबर दोनों मिलके रियल नंबर बनता है। ठीक है, लेकिन और एक चीज ध्यान में रखना, रैशनल और इरैशनल नंबर एकदम अपोजिट नंबर है, कभी वो इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, रियल नंबर में रैशनल और इरैशनल ये दोनों नंबर आ जाएंगे। अकेले इस कॉम्बिनेशन से कितने स्टेटमेंट बनते हैं ये भी आप समझ लीजिए, उसके बाद हम इसका आंसर लिख लेंगे। ठीक है, देखिए, जितने भी रैशनल नंबर है वो रियल नंबर होंगे ही, बिकॉज रैशनल नंबर रियल नंबर में आते हैं। सो ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर, yes it is true. All irrational numbers are real number, yes it is true, because real number में दोनों नंबर आते हैं। यही स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है, every irrational number is real number। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर is true। यहाँ में ट्रू लिखना पड़ेगा। अब बारी आती है जस्टिफिकेशन की। देखिए, रियल नंबर यहाँ में एक रीजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। क्या स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जस्टिफिकेशन में, बिकॉज हमें इसका डेफिनेशन ही मेंशन कर लेना है। रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल। तो जस्टिफिकेशन में हम इसका आंसर ट्रू लिखकर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ऑल रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। मतलब जितने भी रैशनल नंबर है वो रियल नंबर में आएगा, जितने भी इरैशनल नंबर है वो रियल नंबर में आएंगे। यही उसका जस्टिफिकेशन का स्टेटमेंट रहेगा। ओके, साथ में आप एडिशनल ये भी लिख सकते हैं, जैसे हमें पता है ऐसे नंबर जिसका रूट पॉसिबल नहीं, जैसे √2, √3, √5, इसका रूट हम निकाल नहीं सकते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट इरैशनल नंबर। और ये √2 कहाँ बिलोंग करता है, रैशनल नंबर में। ओके, जितने भी ऐसे नंबर है जो रूट जिसका पॉसिबल नहीं है वो इरैशनल नंबर कहलाते हैं, एज वेल एज रियल नंबर कहलाते हैं। ओके, तो ये इसका जस्टिफिकेशन हो गया। साथ में पहले हम स्टेटमेंट नंबर 3 कर लेते हैं, फिर बाद में स्टेटमेंट 2 को हम पूरा प्रैक्टिकली समझेंगे। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 में क्या दिया है। एवरी रियल नंबर इज इरैशनल नंबर। जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट दिया है, फर्स्ट का अपोजिट थर्ड दिया है। जैसे कि हमने फर्स्ट में क्या देखा है कि सारे इरैशनल नंबर क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। लेकिन अगर यही स्टेटमेंट जो दिया कि ऑल इरैशनल नंबर्स आर ऑल रियल नंबर्स आर इरैशनल, सारे रियल नंबर इरैशनल है क्या। अब हमें पता है रियल नंबर क्या है, जो कि कॉम्बिनेशन रैशनल और इरैशनल दोनों को मिलके रियल नंबर बनता है। मतलब रियल नंबर में रैशनल भी आ गए। और स्टेटमेंट में क्या दिया है, एवरी रियल नंबर, हर रियल नंबर इरैशनल होगा। तो स्टेटमेंट क्या है, या फॉल्स। क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर ऑल्सो कंटेन रियल नंबर ऑल्सो कंटेन रैशनल नंबर्स। तो इस जस्टिफिकेशन में क्या लिखना है, हमें फिर से सेम डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर लिखना है। रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर।
मतलब रियल नंबर कंटेन रैशनल ऑल्सो, नॉट ओनली दिस इरेशनल, सिर्फ इरेशनल नहीं आएगा उसमें, रैशनल भी आएंगे। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, सो इरेशनल नंबर, सो द आंसर इज नो। तो इसका जस्टिफिकेशन में क्या लिखेंगे आप, बिकॉज रियल नंबर ऑल्सो कंटेन रैशनल नंबर, इसलिए ऑल रियल नंबर्स आर नॉट सेड टू बी इरेशनल नंबर। तो ये होप्स हो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जो भी स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ उसे लिख लीजिए अच्छी तरीके से। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 के ऊपर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान में रखिएगा, अच्छी तरीके से समझना है आप बच्चों को ये सेकंड स्टेटमेंट। ओके, अब देखिए स्टेटमेंट नंबर 2 को हम पहले अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, इसमें क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आप जब तक समझोगे नहीं तब तक आप इसका आंसर नहीं लिख सकते। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m। अब नंबर लाइन की बात कर रहे हैं, चलिए नंबर लाइन बना लेते हैं। दिस इज अ नंबर लाइन, ठीक है, एक नंबर लाइन हो गया, बीच में 0 रहेगा और इधर नेगेटिव नंबर रहेंगे, इधर -2 लिख लेते हैं, -3 ये बढ़ते जाएगा, इधर इधर +1 2 और 3 इधर बढ़ते जाएगा, इसलिए दोनों एरो हमने यहाँ नंबर लाइन को दिया जाता है ताकि ये एंड नहीं हो गए दोनों साइड से। तो नंबर लाइन के ऊपर यहाँ क्या रिप्रेजेंट किया है मैंने, क्योंकि 0 भी आ गया, नेगेटिव नंबर भी आ गया, पॉजिटिव भी नंबर आ गया, ये हो गया नंबर लाइन। अब आते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट के ऊपर। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, अब देखिए नंबर लाइन पे तो सिर्फ हमने 1 2 3 लिखा है, तो पॉइंट की बात कर रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, हर एक पॉइंट जो है नंबर लाइन पे वो एक नंबर रिप्रेजेंट करता है। वो नंबर जो है सिंगल नेचुरल नंबर भी रह सकता है, रैशनल नंबर भी रह सकता है, फ्रैक्शन जो कि p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। देखिए अगर इसी की बात करते हैं 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में यहाँ क्या आ जाएगा पता है आपको, मिड पॉइंट ऑफ 1 एंड 2 कितना हो जाएगा 1.5, और इस 1.5 को हम लिखेंगे 3/2 का मतलब होता है 1.5। तो यहाँ जो पॉइंट है ये पॉइंट का कौन से नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/2 या फिर 1.5 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वैसे ही फिर से इसका अगर हाफ कर लेंगे तो यहाँ भी एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। तो नंबर लाइन एक नंबर ऑफ पॉइंट से बनी हुई है, एवरी पॉइंट जो है एक पर्टिकुलर नंबर रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ हमने जैसे एग्जांपल देखा है, इसका मिड पॉइंट 3/2 फ्रैक्शन हो जाएगा। अब देखिए यह कंडीशन दी है वेयर m इज नेचुरल नंबर, तो यहाँ फ्रैक्शन डेसिमल की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ नेचुरल नंबर की बात कर लेते हैं आप। ठीक है, ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन कि हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन पे रहेगा इट रिप्रेजेंट पर्टिकुलर पॉइंट, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, मतलब फ्रैक्शन मतलब p/q मतलब रैशनल नंबर हो सकता है, या फिर इरेशनल नंबर भी हो सकता है, √2 √3। तो नंबर लाइन के ऊपर हम रैशनल इरेशनल ये सारे नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन मैं बाद में बताने वाला हूँ, हाउ टू रिप्रेजेंट √2 √3 √5, वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वेयर m इज द नेचुरल नंबर, अब देखिए नेचुरल नंबर है, m नेचुरल नंबर है। अब देखिए बात करते हैं, यहाँ क्या बोला गया है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज नेचुरल नंबर। अब देखिए यहाँ नंबर कुछ बताता हूं मैं, 1 इज अ नेचुरल नंबर, लेकिन √1 कितना होगा, 1 ही होगा, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, √1 देखो m कितना है, m इज नेचुरल नंबर, तो यहाँ हम लिख लेते हैं सबसे पहले m जो है नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर की वैल्यू रहती है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो m की इस वैल्यू, m की वैल्यूज यहाँ दी है जो कि नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 1 बाय 1। अब यहाँ पहला नेचुरल नंबर लिया है, या √m की बात कर रहे हैं, अगर m की वैल्यू अगर 1 2 3 4 लेते जाते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, इसमें बोला गया कि एवरी पॉइंट बोला है, ध्यान में रखिए ये इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट जो है रैशनल नंबर उसे हम √m के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या। ओके, फॉर कंडीशन दिए m इज नेचुरल नंबर, तो हम क्या करेंगे, देखिए या √m लिखा, m की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं। देखिए m इज इक्वल टू 1 लिया, ठीक है, 1 मतलब ये √m की जगह 1 ले लिया, तो कितना आंसर आया, इट इज √1 इज 1, √2 इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसे √m के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, √2 जो है परफेक्ट स्क्वायर,
2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट 2 जो है उसका आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ ये मेंशन किया कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m, तो रूट 2 का आंसर तो नहीं आएगा। ओके, तो ये जो नंबर्स है 1 2 3 ये रूट m के फॉर्म में नहीं है। वैसे ही देखिए रूट 3 का भी आंसर नहीं आएगा बिकॉज 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ जो 1 2 3 जो नंबर हमें नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ किया हमने, इसे रूट m के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते एक्सेप्ट सम नंबर्स। जैसे जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर तो इसका आंसर आएगा, लेकिन 2 3 का रूट फॉर्म में आंसर नहीं आएगा, लेकिन 4 का आएगा बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। तो ये नंबर और ये नंबर को ही रूट m के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ना कि 2 और 3 को लिख सकते हैं। तो यहाँ जो स्टेटमेंट बोला है कि एवरी पॉइंट ओके जो कि पर्टिकुलर नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है वो रूट m के फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि जब m की वैल्यू नेचुरल रहेगी तो हम नहीं लिख सकते। कैन नॉट बी एक्सप्रेस एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज नेचुरल नंबर। बिकॉज हमें यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा। इसका क्या रीजन होगा? बिकॉज यहाँ लिखेंगे रूट 1 इज 1, ओके, रूट 2 इज नॉट डिफाइंड, उसकी वैल्यू नहीं आएगी, इरेशनल नंबर। रूट 3 भी परफेक्ट स्क्वायर रूट उसका नहीं आएगा, लेकिन रूट 4 का आएगा। ओके, यहाँ स्टेटमेंट फाइनली क्या लिखेंगे? ऑल द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज नेचुरल नंबर। तो ये 4 एग्जाम्पल आपको रीजन के फॉर्म में यहाँ देना पड़ेगा। होप्सो कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 आर द स्क्वायर रूट of all positive okay क्या क्वेश्चन था इसमें? are the square root of all positive integer are irrational number। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर की बात करें। पॉजिटिव इंटीजर जो होता है, ये पॉजिटिव इंटीजर क्या रहेगा पता है आपको? अभी जो नंबर लाइन हमने बनाई है तो जीरो के राइट साइड वाले सारे जो पॉजिटिव नंबर है जो कि नंबर लाइन पे लिखे जाते हैं दैट आर कॉल्ड एज पॉजिटिव इंटीजर। मतलब 1 2 3 सारे नेचुरल नंबर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। तो यहाँ जो पॉजिटिव इंटीजर है वो हो जाएगा, या ध्यान में रखिए ब्रैकेट में लिख लेते 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। So all these are said to be the positive integer. So all natural numbers are said to be positive integer. Question क्या पूछा गया? Are the square root of all positive integers are irrational? क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर जो कि नेचुरल नंबर है, ओके, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर सेड टू बी नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर जो है वो इरेशनल होंगे क्या? अब इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? देखिए, द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q के फॉर्म में उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स है रूट 2 रूट 3 पाई या फिर 0.1011011110। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर। लेकिन जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उसमें वैल्यूज क्या है हमारे पास? 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 है, लेकिन ये नंबर इससे मैच नहीं कर रहे हैं। सो ऑल द पॉजिटिव नंबर्स ओके विच आर लाइज ऑन द नंबर लाइन और विच आर सेड टू बी द पॉजिटिव इंटीजर्स, सो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर व्हाट? इट इज ओनली रैशनल, इट इज नॉट सेड टू बी इरेशनल। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है वो रैशनल रहेंगे, ठीक है। और यहाँ क्या बोला कि वो इरेशनल नंबर है क्या? तो द आंसर इज नो, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। तो क्या होगी? वो रैशनल हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट जो मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है, ठीक है। उसके लिए एग्जांपल क्या लिखेंगे हम? देखिए 1 जो है इट इज रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर है। 2 भी रैशनल नंबर है, ठीक है, 3 भी रैशनल नंबर है, ओके, 4 भी रैशनल नंबर। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? पॉजिटिव इंटीजर। ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है रैशनल है, ना कि इरेशनल, ठीक है।
ये आपको लिखना है। स्टेटमेंट ये लिखना है आपको, 1 इज रैशनल, 2 इज रैशनल, 3 इज रैशनल, या तो 1 2 3 4 ऑल दीज आर द रैशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। इसे हम p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 1 है, 1 को कैसे लिखेंगे 1 बाय 1, 2 को कैसे लिखेंगे हम 2 बाय 1, बाय 1 आ रहा है जिसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा है, सो ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर रैशनल, so it cannot be said that these are irrational numbers। so ये क्वेश्चन नंबर 2 आप बच्चों को समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करना है आपको, उसमें सिंपल मेथड से मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2, √3, √5 और नंबर लाइन किस तरीके से किया जाता, बहुत आसान मेथड बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,